हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो 6th क्लास का ये चैप्टर है, इस चैप्टर का हमने शब्दार्थ देख लिए थे और अब आज हम इस चैप्टर का अनुवाद देखेंगे। इस चैप्टर में जब श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या छोड़कर वन के लिए गमन करते हैं, वन के लिए जाते हैं, तो उन्हें रास्ते में क्या क्या परेशानियां होती हैं, इसका इस चित्रण इस पाठ में किया गया है। यह पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित है। तो चलो अब इस पाठ का हम इसमें अनुवाद देख लेते हैं। वन के मार्ग में ये 2 छंद दिए गए हैं, इसमें 2 सवैया दिए गए हैं। इसमें क्या बताया गया है वो चलो हम इस अनुवाद करके देख लेते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डगद्व। झलकी भरी भाल कनी जल के पुट, सूखी गए मधुरा धरवई। फिर बूझती है चलनो अब के, तिक परन कुटी करी हो कित है। तिय की लखिया तुरता, पिए की अखिया अति चारु चली जल स्वै। तो अब इसमें जो सीता जी हैं वह श्री राम जी से पूछती हैं, पुरते निकसी, पुरते यानी कि अयोध्या से, यानी कि नगर से, निकसी निकलकर, रघुबीर वधु जो श्री सीता जी हैं, श्री राम जी की वधु हैं, वह रघुबीर यानी कि श्री राम जी, वधु मतलब उनकी पत्नी, वह है वो धरी यानी कि रखे, धीर यानी कि धीरज धारण करके, दय मतलब रखे, मग मार्ग में, डगद्व 2 कदम, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि नगर से निकलकर रघुबीर वधु यानी कि सीता जी धरी धीर, धीरज धारण करके मार्ग में उन्होंने 2 कदम बढ़ाए, 2 कदम रखे। यानी कि जब वो लोग अयोध्या छोड़कर वन के लिए जाते हैं, वनवास उनको मिला था उसके लिए वो जाते हैं, तो उन्होंने धीरज धारण करके और वन के मार्ग में 2 कदम रखे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए अधुरा धरवई। झलकी यानी कि झलकने लगी, भरी भाल, भाल यानी कि माथे से, कनी पसीने, जल की बूंदे, जो जल वो जब रास्ते में चल रहे थे तो उनके माथे से पसीना झलकने लगा। पुट सूखी गए मधुरा धरवई, पुट यानी कि उनके होठ सूखे गए, यानी कि उनके होठ सूख गए थे, मधुरा धरवई जो उनके मधुर होठ थे वो प्यास से सूख गए थे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, परन कुटी करी हो कितवे। फिर बूझती है, फिर सीता जी श्री राम जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक यानी कि अभी कितना और चलना है, परन कुटी करी हो कित है, अभी हम परन कुटी कहाँ पर लगाएंगे। यानी कि जब वो चलते चलते रास्ते में सीता जी श्री राम जी से पूछती हैं कि हे प्रिय, अभी हमें और कितना चलना है, हम परनकुटी कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लखिया तुरता, पिए की अखिया अति चारु चली जल स्वै। तिय की लखी यानी कि जब सीता जी श्री राम जी से पूछती हैं तो उनकी यह आतुरता देखकर, इनकी यह व्याकुलता देखकर, पिए की अखियाँ यानी कि श्री राम जी की अखियाँ अति चारु चली जल चुए, उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, उनकी आँखों में जल आ जाता है। मतलब जब श्री राम जी यह देखते हैं सीता की तरफ, इस तरीके से सीता थक जाती है और वह पूछती है कि प्रिय अभी हमें कहाँ कितना और चलना है और हमें परनकुटी कहाँ पर बनानी है। तो इस प्रकार से जब श्री राम जी उनको इस प्रकार से देखते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहला सवैया हमने पढ़ लिया है, अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, इसका अनुवाद देखते हैं। जल को गए लखिनो है, लरिका परिखौ पिए, छा है घरी कहे ठाढ़े। पहुँची पसेऊ बयारी करऊ, अरु पाय पखारी हऊ भूभुरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जाने कई, बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। जान की नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु
बारी बिलोचन बाढ़े। तो वह जो सीता जी हैं वह श्री राम जी से पूछती हैं और श्री राम जी उनको इस प्रकार से देखते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि वह उसकी थकान को देख नहीं पा रहे हैं इसलिए। और सीता जी क्या है कि महलों में पली बढ़ी है, वह एक राजकुमारी थी। तो इस प्रकार से वह वन में के रास्तों में जब चलने लगी, वन गमन के लिए रास्ते में चलने लगी तो उसके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं और वह थक जाती है। तो जल को गए लखिनु हैं, जल लाने के लिए लक्ष्मण जी गए हुए हैं। लरिका परिखौ, लरिका यानी कि लड़का, जो उनमें सबसे छोटा था वह लक्ष्मण जी थे। तो वह जल लाने के लिए गए हुए हैं। पिए छाँ है घरी कहे ठाडे। तो श्री सीता जी श्री राम जी को बोलती हैं कि हे प्रिय, जो लक्ष्मण जी हैं वह जल लाने के लिए गए हैं, अब आप छाँ है यानी कि छाया में घरी कहे ठाडे, थोड़ी सी देर के लिए आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। पोछी पसेऊ बयारी करो, और मैं आपके पोछी पसेऊ यानी कि पसीने पोंछ देती हूँ। बयारी कराऊ यानी कि मैं आपको हवा कर देती हूँ। अरु पाए पखारी हऊ भूभूरी ढाडे, यानी कि मैं आपके पसीने पोंछ देती हूँ, आपको हवा कर देती हूँ और आपके पैरों में, आपके जो पाए हैं पैरों में पखारी हऊ भूभूरी, यानी कि जब गर्म मिट्टी लग गई है रास्ते में चलने से, मैं उनको पखारी हूँ यानी कि जो जल है उससे धो करके साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी कही, बैठी विलम्ब सलऊ कंटक काढ़े। तुलसीदास जी बोलते हैं कि रघुवीर यानी कि श्री राम, प्रियाश्रम जो श्री राम है वह सीता जी का श्रम जाने कई, यानी कि उनको थका हुआ जान करके बैठी विलम्ब, यानी कि वो थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठ जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि सीता जी थोड़ी थक गई हैं तो अब थोड़ा विश्राम करेंगे तो इसको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार से वो उनको जो श्रम यानी कि वो जो थकी हुई है उनको इस प्रकार जान करके वो बैठ जाते हैं और बैठ करके विलम्ब लऊ कंटक काढ़े, और सीता जी के पैरों में जो कांटे लग गए थे उनको वो काढ़ने लग जाते हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जाने कई, यानी कि तुलसीदास जी बोलते हैं कि जो श्री राम हैं उनको सीता जी थकी हुई देख करके, जैसे कि सीता जी थक गई है इस प्रकार से वह जान करके वह थोड़ी देर के लिए विश्राम करने बैठ जाते हैं और उनके पैरों से कांटे निकालने लग जाते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी नाह यानी कि जानकी यानी कि जो सीता जी हैं, नाह को नेह लख्यो, नाह को यानी कि अपने पति को, नेह यानी कि प्रेम को, लख्यो देख कर से श्री सीता जी हैं वह अपने पति के प्रेम को देखकर पुलको तनु यानी कि उसका जो शरीर, तनु मतलब शरीर, पुलको यानी कि पुलकित हो गया यानी कि खुश हो गया। बारी बिलोचन बाढ़े, प्यारे, बारी यानी कि जल, जल यानी कि अश्रु के लिए यहाँ पर जल का प्रयोग हुआ है, यानी कि बारी, बारी मीन्स भी जल होता है। तो बिलोचन बाढ़े, बिलोचन मतलब आँखें, उसकी आँखों में पानी आ गया। यानी कि इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लग जाते हैं श्री राम, तो सीता जी उनको इस प्रकार से देखती है, उनको प्रेम से इस प्रकार से करते हुए देखकर उसका जो शरीर है वह खुशी से भर जाता है और वह उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सोचते कि मेरे प्रिय मुझे कितना प्रेम करते हैं, देखो मेरे पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से अब हमने इसका अर्थ समझ लिया है, और अगर हम इसका जो प्रश्न उत्तर है वह हम अगले पाठ में यानी कि अगले जो वीडियो का अगला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। अगर
कोई गलती हुई हो अगर, तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।